हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा था। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने वहाँ पर ओवरलैपिंग की डेफिनेशन देखी थी। ओवरलैपिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एसएस, एसपी एंड पीपी, कोएक्सियल एंड पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग, हमने वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखने से पहले। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरह से ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं, ये ओवरलैपिंग की जो पूरी प्रोसेस है ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो प्लीज प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ओके, चलिए अब सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यहां पर सिर्फ आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको डीप में पढ़ना है इसके बारे में तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस है बिल्कुल इजी है। तो यहां पर सिर्फ हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप में हम यहां पर नहीं जाएंगे। चलिए, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था। हेड टू हेड यानी कि इस तरह से ओवरलैपिंग होती है और साइड बाय साइड यानी कि इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा जिससे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, तो कुछ इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे, इसे हम कहेंगे एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहां पर ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा है एस ऑर्बिटल और ये है पी ऑर्बिटल। तो एस और पी ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है इसे एस पी ओवरलैपिंग कहते हैं और यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, याद रखिएगा। थर्ड है पी ऑर्बिटल और ये भी पी ऑर्बिटल। जब दो पी ऑर्बिटल कोएक्सियल या हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो यहां पर पीपी ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, एसएस, एसपी और पीपी में कोएक्सियल जो ओवरलैपिंग होती है उसी में सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हुई कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यहां पाई बॉन्ड में क्या लिखा है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं पी ऑर्बिटल जो है ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए है ना, यहां पर जो ओवरलैप्ड एरिया है वो बहुत कम है, स्मॉल है, इसलिए एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वो वीक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड याद रखिएगा वीक बॉन्ड होता है और जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा होती है ना। लार्ज अमाउंट में ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और अगर स्मॉल अमाउंट में ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर बनेगा पाई बॉन्ड जो कि एक वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ओवरलैपिंग कम तो वीक बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बात आ ही गई है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज ऑफ लार्ज ओवरलैपिंग। लार्ज ओवरलैपिंग होती है यहां पर एस एस, एस पी और पीपी कोएक्सियल जो ओवरलैपिंग है उसमें। तो यहां पर लार्ज ओवरलैपिंग के कारण एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। चलिए पाई बॉन्ड में लिखा है इट इज अ वीक बॉन्ड बिकॉज ओवरलैप्ड एरिया इज स्मॉल। है ना, क्योंकि ओवरलैप्ड एरिया जो आपको यहां पर दिख रहा है ये बहुत कम है ना, स्मॉल है। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल एरिया होता है, ओवरलैप्ड एरिया जो है वो स्मॉल होता है, इसीलिए वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके फॉर्मेशन में एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। देखिए यहां पर भी एस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था, यहां पर भी एस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये बात अलग है कि यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया, पर यहां तो एस ऑर्बिटल का नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, पाई बॉन्ड में एस ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में एस ऑर्बिटल आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ पी ऑर्बिटल दिखेंगे और वो भी साइड वाइज ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ में।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इट इज द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एनी टू एटम्स। भैया इसका क्या मतलब है, देखिए यहां पर सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई दो एटम है, सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे। अब दोनों डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये आपको पता है। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो नाइट्रोजन के एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, याद रखिएगा, है ना। कभी भी पहले पाई बॉन्ड नहीं होगा, पहले सिग्मा बॉन्ड होगा। ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से देखी थी कि क्यों पहले को एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसका रीजन अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ओके। तो यहां पर जो पहला बॉन्ड होता है, सपोज कीजिए कि ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम कहेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये जो ऊपर के दो है ये पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो पहला बॉन्ड जो होगा दो एटम्स के बीच में वो होगा सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में फिर पाई बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। चलिए यहां पर लिखा है फोर्थ पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑलरेडी बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो दो एटम्स है पहले सिग्मा बॉन्ड से अटैच रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, है ना। ऑक्सीजन के दो एटम्स में पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। तो क्या लिखा, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में बनता है। पर कब बनता है, जब ऑलरेडी लिखा है ऑलरेडी बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, वो ऑलरेडी पहले से ही सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तब जाकर के पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ओनली वन लोब ऑफ पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। भाई सही बात है, देखिए यहां पर तीन डायग्राम मैंने बताए थे आपको, है ना। यहां पर जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल को देखिए, ये वाला पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही लोब पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, है ना। दोनों लोब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये एक लोब, ये सिंगल फर्स्ट वाला और ये सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो यहां पर सिर्फ एक ही लोब जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, क्लियर। यहां पर लिखा है बोथ लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में दोनों ही लोब पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। दोनों ही लोब जो है पी ऑर्बिटल के, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों ओवरलैप होंगे और फिर पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो किन किन के बीच में ओवरलैपिंग होती है, किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होने से बनता है। तो हम लिख सकते हैं SS, SP एंड PP को एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनता है। और यहां पर हम लिख सकते हैं दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय PP साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना। PP साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तभी जो पाई बॉन्ड है ये बनता है, ठीक है। तो आई होप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में जो डिफरेंस है ये आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। देखिए मेहनत बहुत हो रही है इस चैनल पर आपके लिए, तो प्लीज़ गाइस वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वे भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सके, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।